बेटा कल हम लोगों ने कल हाँ कल ही तो कल लास्ट क्लास थी लीवर बोट्स और मॉसेस में डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स कर रहे थे बेटा, जिसमें कि मॉसेस में स्पोर्स के डिस्पर्सल में कौन हेल्प करता है बेटा? छाया। छाया कहाँ आ रही है बता? कहाँ छाया आ रही है? मैं सुना चाय बोल रहा हूँ। छाया कहाँ आ रही है? नहीं आएगी छाया, चल। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है। छत्र छाया में समझ गया मैं। ठीक है। निशान। तो मॉसेस में बेटा, मॉसेस में स्पोर के डिस्पर्सल में बेटा डे सेल्स में पेरिस्टोमियल सेल्स हेल्प करते हैं और लीवर वोट्स में इलेक्ट्रोड्स हेल्प करते हैं बेटा। ये बात अच्छी तरह से आप लोग याद रखना, ठीक है। बस 2 मिनट का और टॉपिक है इसमें, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। पहले लिखेंगे बेटा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल ब्रायोफाइट्स का है ना, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इकोलॉजी में क्या हेल्प करता है ये? पहला है बताइए, ब्रायोफाइट्स में फूड फॉर बर्ड्स एंड मैमल्स। बहुत सारे मैमल्स का, बर्ड्स का ये फूड होता है, ठीक है। जहां पे होता है बेटा, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है। दूसरी बात है कि ये जो है पॉइनियर स्पीसीज के जैसा भी बिहेव करता है, ठीक है ना, पॉइनियर स्पीसीज के जैसा, पॉइनियर स्पीसीज। तो मैंने कभी आपको पॉइनियर स्पीसीज के बारे में बताया है या नहीं? पॉइनियर स्पीसीज सब लोगों को पता है या नहीं पता है? बताओ, पॉइनियर स्पीसीज सबको पता है? नहीं, जस्टिन नहीं पता। और गौरव सर, लाइकेन। बात वो नहीं है, बात मैं केवल लाइकेन की नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, बात मैं कर रहा हूँ पॉइनियर की बेटा। पॉइनियर स्पीसीज एक्चुअल में होता क्या है? मान लो कोई बेयर एरिया है, बेयर एरिया का मतलब स्टेराइल एरिया, मतलब जहां पे कोई भी पहले से प्लांट नहीं है। हेल्पिंग फॉर्म अर्थ, बिल्कुल सही बात है। सॉयल, अर्थ नहीं, सॉयल। ठीक है। ये जो है सॉयल, ये जो है सॉयल है बेटा, फर्टाइल सॉइल, फर्टिलिटी बढ़ाता है। शिवम परमार, बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ पे मान लो पहले से कोई भी प्लांट नहीं है और कोई प्लांट दूसरा एंजियोस्पर्म का ग्रो भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेराइल लैंड है, मतलब न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है और साल्टी एरिया है, मान लो बहुत ज्यादा है ना, जिसको हम बंजर जमीन बोलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होता। मान लो सबसे पहले क्या होता है बेटा, यहाँ पर लाइकेन्स ग्रो करते हैं, लाइकेन्स, समझ रहे हो? लाइकेन में भी क्यों? क्योंकि उसमें फंगस है बेटा और वो जो भी मिनरल्स इसमें एब्जॉर्ब कर सकता है और सप्लाई कर सकता है एल्गी को, तो एल्गी अपना प्रोपोगेट होगी। तो मतलब लाइकेन पहले ग्रो होता है। पॉइनियर स्पीसीज मतलब फर्स्ट ग्रो लाइकेन्स, ठीक है। यहाँ पे पहले लाइकेन ग्रो हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा बेटा, मान लो ये लाइकेन है। अच्छा एक चीज बताओ,
मान लो आपके गांव का एक छोटा सा खेत है ना, छोटा सा एरिया मैंने लिया है, इसमें न्यूट्रिएंट की का परसेंटेज जो है 40% न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, ठीक है। इसमें हमने ग्रो किया अभी अभी 40% न्यूट्रिएंट है किसी पर्टिकुलर एरिया में के सॉइल में, ठीक है। इसमें हमने प्लांट्स ग्रो किए, जो प्लांट्स ग्रो हो गए बेटा इसमें, इन प्लांट्स को प्लगिंग करके हल जोत के हमने क्या किया, इन सारे प्लांट्स को इसमें मिक्स कर दिया, इसमें मिक्स कर दिया बेटा। मिक्स करने के बाद अब बताओ इसमें न्यूट्रिएंट परसेंटेज बढ़ेगा कि घटेगा कि इक्वल रहेगा, मतलब डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा कि इक्वल रहेगा, आपको लिखना है तीन में से एक ऑप्शन। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो ये कोई लैंड एरिया थी, इंक्रीज होगा, जस्टिन इंक्रीज होगा, इंक्रीज इंक्रीज, सभी लोगों ने बताया इंक्रीज होगा, सही बात है। यहाँ पे हमने प्लांट ग्रो किए बेटा, प्लांट्स को प्लगिंग करके हमने मिक्स कर दिया सॉइल में, ठीक बात है। तो उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स का परसेंटेज बढ़ जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा लैंड एरिया में। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इसने अब्सॉर्ब किया और वाटर से H2O लिया उसने, तो डेफिनेटली न्यूट्रिएंट्स का परसेंटेज जो है पर्टिकुलर सॉइल में बढ़ेगा। उसी तरह से पहले यहाँ पे लाइक बेयर एरिया है ना, मतलब बंजर है, स्टेराइल लैंड है बेटा, सबसे पहले इसमें लाइकेन ग्रो होगा, ठीक है। उसके बाद इसके साथ साथ में मॉसेस भी ग्रो करते हैं, ये मॉसेस है मान लो, है ना। इसके बाद मॉसेस ग्रो हो गए, मॉसेस ब्रायोफाइट्स हैं। इसके बाद ये इसी में फिर से मिल जाएंगे, फिर से मिलेंगे, फिर से ग्रो करेंगे, ऐसे करते 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 यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का परसेंटेज जो है बेटा इंक्रीज हो जाएगा काफी। फिर जो धीरे 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 टेरिडोफाइट्स एंजियोस्पर्म ग्रो हो जाएंगे इस पे। फिर एक दिन ऐसा होगा कि यहाँ पे बड़े बड़े, मतलब कि आप देखो हजारों सालों के बाद यहाँ पे गए हम, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, फिर बड़े बड़े ट्री होंगे। अभी जहाँ पे बहुत बड़े मतलब फॉरेस्ट देख रहे हो आप, पहले वहां पे क्या पता वो स्टेराइल लैंड रहा हो, वहां पे कुछ भी ना रहा हो, हजारों हजारों सालों में ये प्रोसेस चलता है बेटा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सक्सेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, सक्सेशन। मतलब सक्सेशन क्या है बेटा, different stages of vegetation which grow on fertile sterile land, ठीक बात है। इकोलॉजी में +2 में हम इसको सक्सेशन को और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मतलब एक समय में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक समय में बहुत बड़े ट्री है, तो जो डिफरेंट स्टेजेस आई है बेटा प्लांट्स की, उसको उस प्रोसेस को हम सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो सबसे पहले स्पीसीज यहाँ पे ग्रो की है उसको हम पॉइनियर स्पीसीज बोलते हैं। जो सबसे पहले ग्रो होती है बेटा स्टेराइल लैंड में, उसको हम पॉइनियर स्पीसीज बोलते हैं। पॉइनियर स्पीसीज सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो पॉइनियर स्पीसीज विद लाइकेन लिखना है। ब्रायोफाइट्स बिहेव लाइक pioneer species with lichen, with lichen। तो इसमें की फर्स्ट ग्रो lichen देन mosses and this process is called succession, सक्सेशन, ठीक बात है। तो ये हो गया बेटा लाइकेन आर द पॉइनियर, बिल्कुल बेटा लाइकेन भी पॉइनियर स्पीसीज का काम करता है, बिल्कुल सही बात है। अब है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, तो इकोलॉजिकल हो गया, अब है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल 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 इंपॉर्टेंस, ठीक है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में बेटा एक ब्रायोफाइट्स होता है, आप लोग जानते हो, स्फैगनम, स्फैगनम
स्फैगनम हजारों सालों में इसकी जो लेयर बन जाती है बेटा, उसको हम बोलते हैं बॉग पीट। बॉग पीट बोलते हैं, ठीक है ना, बॉग पीट। आगे लिखो बॉग पीट में, इट इज लेयर ऑफ स्फैगनम, it is layer of sphagnum which formed in thousands of years. Bog peat में लिखो, it is a layer of sphagnum which formed in thousands of years, thousands of years, full stop. Bog peat used as fuel, bog peat used as fuel in European country, in European countries. इन ब्रैकेट लिख लो लाइक कोल, कोयले के जैसा इसको यूज करते हैं। बॉग पीट एक तरह का कोयला समझ लो कि है। सर प्लीज रिपीट डेफिनेशन अगेन, ठीक है, लिख लो। बॉग पीट में it is layer of sphagnum which formed in thousands of years. It is layer of sphagnum is formed in thousands of years which used as fuel in European countries. ब्रैकेट में लिख लो लाइक कोल, कोयले के जैसा। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो आप, इट बॉग पीट आल्सो हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसके पास होती है, मतलब हाइग्रोस्कोपिक ये भी होता है बेटा। हाइग्रोस्कोपिक, मान लो यहाँ सब्जी ले जाना है चंडीगढ़, तो हमने क्या किया बेटा, उसके ऊपर एक वहां तक उतना दूर तक ले जाएंगे सूख जाएगी, उसके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं स्फैगनम की, और पानी से गीला कर देंगे थोड़ा, इसको मॉइस्चर इसमें बना रहेगा, मतलब उड़ेगा नहीं, तो सब्जियां खराब नहीं होंगी, समझ रहे हो। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी स्फैगनम की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये रहा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बेटा एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो ये दोनों फिनिश हुआ। अब हम मूव करते हैं बेटा फ्रॉम ब्रायोफाइटा टू टेरिडोफाइटा, मतलब टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा में बेटा इसका जो मेन कैरेक्टर है वो पहले हम लिखेंगे। दे आर फर्स्ट vascular plants, they are first vascular plant, ठीक है। लेकिन आप जानते हो बेटा कि वैस्कुलर टिश्यू जैसे कि जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम होता है। जाइलम में कितने तरह के टिश्यू होते हैं, कौन कौन से? जाइलम में आप जानते हो, 9th में पढ़ा है आपका, 10th में भी पढ़ा है बेटा कि जाइलम में, एंजियोस्पर्म के जाइलम में 4 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। पहला जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स एंड जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक बात है। तो ये देखो वेसल्स, ट्रैकिड्स और फाइबर्स ये डेड सेल्स होते हैं, और पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होती हैं। किसमें? एंजियोस्पर्म के जाइलम में। आप जानते हो, याद दिलाने के लिए केवल बता रहा हूं मैं। फ्लोएम में भी 4 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं बेटा, आप जानते हो कौन कौन सा? कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब, सीव ट्यूब और पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा और फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स। इसमें कि इसमें ये 3 जो है लिविंग होते हैं और 1 डेड होता है। जाइलम की उल्टा
ये आप लोग पहले से याद है, आप लोग को जानते हो कि जाइलम में भी 4 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और फ्लोएम में भी 4 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। अब पहली बार वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम, ट्रांसपोर्टेड टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम, ठीक है ना। तो वैस्कुलर प्लांट तो है टेरिडोफाइट, सबसे पहली बार प्लांट किंगडम में वैस्कुलर टिश्यू आ गए, लेकिन बेटा जाइलम में जो है वेसल्स आर एब्सेंट, वेसल्स आर एब्सेंट। तो होता क्या है बेटा, ट्रैकीड्स, ट्रैकीड्स आर प्रेजेंट, ये खास बात है। वेसल्स आर एब्सेंट, ट्रैकीड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, याद रखना चाहिए। फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम एंजियोस्पर्म के जैसा फ्लोएम नहीं है, इसमें एंजियोस्पर्म के जैसा फ्लोएम नहीं है बेटा। फ्लोएम में क्या नहीं है, companion cells and seed tubes are absent, companion cells and seed tubes are absent। companion cells and seed tubes are absent। तो फिर होता क्या है, सीड सेल्स होते हैं बेटा, सीड ट्यूब नहीं, सीड सेल्स होते हैं, बट सीड सेल्स आर प्रेजेंट, याद रखना है आप, सीड सेल्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टेरिडोफाइट्स में, they also require या they also need, they also need या require water for fertilization, for fertilization like bryophyte। ये लो, अभी आदत गई नहीं है पानी की उसकी, है ना। they require water for fertilization like bryophyte, ठीक है। एक और बात, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर मोस्टली होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस। अभी तो ब्रायोफाइट में सारे के सारे क्या थे, होमोस्पोरस थे, यहाँ भी मैक्सिमम होमोस्पोरस ही है, लेकिन मूव कर रहा है धीरे धीरे एंजियोस्पर्म की तरफ, हेटेरोस्पोरस की तरफ। दे आर मोस्टली होमोस्पोरस बट few are heterosporous, few are heterosporous, mostly they are homosporous, right। अच्छा, इसमें डोमिनेंट फेज क्या होगा, डोमिनेंट फेज क्या होगा, आप लोग बताओ, बताओ, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। डोमिनेंट फेज क्या लिखे, बोलिए, डोमिनेंट फेज क्या लिखें। कुछ लोग तो बता देंगे, मुझे पता है, सब लोगों को पता नहीं, याद होगा कि नहीं याद होगा। डोमिनेंट फेज क्या लिखा जाए, बताओ बताओ, सब लोग शांत हो गए। जस्टिन इंडिपेंडेंट, बेटा डोमिनेंट फेज इंडिपेंडेंट का क्या मतलब, या तो इंडिपेंडेंट तो या तो गैमेटोफाइट होगा बेटा, नहीं तो स्पोरोफाइट, बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। बेटा दोनों जो है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, गौरव का आंसर सही है। जस्टिन बोथ का क्या मतलब बेटा, अच्छा डोमिनेंट बोथ, हाँ डोमिनेंट बोथ नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा बोथ,
बोथ आर इंडिपेंडेंट, ऐसा बोलो तो बढ़िया होगा। ठीक है, डोमिनेंट फेज तो एक ही होगा और वो है कौन सा, स्पोरोफाइट। डोमिनेंट मैं चाहता था फटाफट लिख दो आप लोग। हाँ, ये होगा स्पोरोफाइट। ऐसा क्यों बेटा, स्पोरोफाइट क्यों? क्योंकि बेटा स्पोरोफाइट में ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स are present. True root, true stem, true leaves are present. ठीक बात है। और ये स्पोरोफाइट इसमें आप क्या हो गया, अब ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो गया बेटा, इंडिपेंडेंट हो गया। ये पूरी तरह से स्पोरोफाइट इसका इंडिपेंडेंट हो गया है। अब है ना, रूट आगे आ गया बढ़िया, वाटर एब्जॉर्प्शन स्ट्रांग हो गया, स्टेम भी बन गई और लीव्स भी आ गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। गैमेटोफाइट क्या है बेटा, गैमेटोफाइट रेसेसिव बट इंडिपेंडेंट। गैमेटोफाइट में लिखिए, इट्स गैमेटोफाइट रेसेसिव बट इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, गैमेटोफाइट क्या है बेटा, रेसेसिव बट इंडिपेंडेंट। समझ रहे हो, गैमेटोफाइट रेसेसिव तो है लेकिन इंडिपेंडेंट है। और एक चीज और है, इसके गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट काल्ड। आप बोलो तो मुझे अच्छा लगेगा, क्या बोलते हैं गैमेटोफाइट को? और बोलो बच्चों, बोलते यार कुछ लिखो। प्रोथैलस, मुस्कान कर्नल, बहुत बढ़िया भाई। निशांत गलत आपने लिखा। इसके गैमेटोफाइट को बेटा हम प्रोथैलस बोलते हैं। शाबाश बेटा जो इसने बताया, प्रोथैलस, प्रोथैलस बिल्कुल सही बात है, प्रोथैलस बोलेंगे। अब हैबिटेट कहां कहां पाया जाता है, फाउंड इन कूल, लिखो फाउंड इन कूल damp places, damp shady places। जहां मॉइस्चर होता है वहां पे खूब ये भी पाया जाता है, खूब है ना, डैम्प शैडी प्लेसेस। साइज जो है बेटा बहुत ज्यादा इसकी नहीं होती है, साइज जो होती है वो फ्यू सेंटीमीटर से लेके 20 मीटर तक का या सेंटीमीटर तक का बेटा, मीटर तक का हो सकता है। ठीक है, हाँ, किसका साइज, मानिए बेटा प्लांट की साइज, यहां पे हम लिख दें प्लांट साइज, प्लांट की हाइट बेटा। एक्चुअल में साइज का मतलब ये है, यहाँ पे हाइट से मतलब है, यहाँ पे हाइट से मतलब है। फ्यू सेंटीमीटर से लेकर सेंटीमीटर से लेकर 20 मीटर तक का हो सकता है। एंजियोटेरिस एक प्लांट है बेटा जो एंजियोस्पर्म का नहीं है, हेडोफाइट्स है। एंजियोटेरिस 20 मीटर तक का हो सकता है। ठीक है, अब इसके 4 ग्रुप हैं बेटा, बता देता हूं मैं, लिखते रहो, साथ के साथ लिखते रहो। ये प्रोथाइलस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए।
चल बेटा, डन, बहुत बढ़िया निशान। अब बेटा ग्रुप्स लिखो इसके, 4 ग्रुप्स हैं। पहला है बेटा सीलोपसीडा, सीलोपसीडा, ठीक है। दूसरा है लाइकोपसीडा, तीसरा है बेटा स्फेनोप्सीडा, और फोर्थ वन इज टेरोप्सीडा, टेरोप्सीडा। सीलोपसीडा का एग्जांपल है बेटा सीलोटम एंड राइनिया, इसका एग्जांपल है सीलोटम एंड राइनिया। राइनिया एक प्लांट का नाम है बेटा, समझ गए? राइनिया एक प्लांट का नाम है, लेकिन हमने अभी अभी आपको बताया है कि पूरे टेरिडोफाइट्स में सभी में रूट्स को पाया जाता है, लेकिन राइनिया की एक खास बात ये है कि राइनिया में बेटा रूट्स एब्सेंट, इसमें रूट्स नहीं पाए जाते हैं। तो क्या पाया जाता है बेटा? राइजोइड प्रेजेंट, रूट्स एब्सेंट, राइजोइड प्रेजेंट। तो आप लोग तो जानते हो कि राइजोइड किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा? ब्रायोफाइट्स का, ठीक है। तो ये राइनिया प्लांट को जो है बेटा, इसीलिए हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम राइनिया को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा का कनेक्टिंग लिंक है राइनिया, ठीक है। दो हमने एग्जांपल बताया। अब लाइकोपसीडा का बेटा लाइकोपोडियम, इसका एग्जांपल है सेलाजिनेला। लाइकोपोडियम सेलाजिनेला, सेलाजिनेला को और क्या बोलते हैं? उसी को तो बोलते हैं संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी सेलाजिनेला, ठीक है। इसका है स्फेनोप्सीडा इक्विसेटम, इसका एग्जांपल है बेटा इक्विसेटम। टेरोप्सीडा का है टेरिस एडियंटम ब्रायोप्टेरिस, है ना। इसका एग्जांपल है टेरिस एडियंटम ब्रायोप्टेरिस, ब्रायोप्टेरिस एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, कितना लिखोगे, ठीक है। टेरिस, ब्रायोप्टेरिस, एडियंटम, ये जो एडियंटम है बेटा यही तो होता है फर्न, फर्न यही तो होता है ना, फर्न। अच्छा एक बात अब बताओ आप लोग कि टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट जानते हो आप सब लोग? टैप रूट,
टैप रूट जानते हो? ठीक है, जस्टिन सबको पता है भाई टैप रूट। तो देख लो, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स पूरा आएगा। हाँ बेटा, कंप्लीट आएगा, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर में संडे वाले कंप्लीट आएगा टेस्ट में। हाँ तो बेटा देखो, क्या बोल रहे थे यार, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, भूल गया। हाँ, इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स, देखो टैप रूट में क्या होता है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट होता है। तो इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स प्राइमरी रूट्स ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स। लिखो आप इसमें, प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट always replaced by adventitious roots। एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है, ठीक बात है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, अंडरग्राउंड stem is called rhizome। अंडरग्राउंड स्टेम को क्या बोलते हैं बेटा, राइजोम। वो भी इसमें पाया जाता है, वो भी इसमें बेटा पाया जाएगा। समझ में आई बात, इसमें वो भी पाया जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। वॉइस क्लियर तो नहीं रही होगी, मैंने ना इसका लीड लगाया नहीं था। अब आज क्लियर और आ रही होगी, वॉइस और क्लियर हुई। हाँ, मैंने पिन लगाया नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। अब बेटा लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल दो तरह की हमें पढ़नी है, एक तो होमोस्पोरस और दूसरा हेटेरोस्पोरस, ठीक है ना। तो पहले हम लाइफ साइकिल में होमोस्पोरस लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स देखेंगे। लाइफ साइकिल में पहला है बेटा होमोस्पोरस। होमोस्पोरस लाइफ, किसी ने क्या लिख दिया, फिर से लिखो या तो मैं देखूं यार। अंडरग्राउंड स्टेम ऑलवेज सॉफ्ट इन नेचर, बिल्कुल सॉफ्ट तो होगा ही, फर्न में होता है, मैं बताऊंगा अभी। अभी तो केवल थोड़ा सा बताया उसके बारे में बेटा, अभी बताऊंगा डिटेल ना उसके बारे में। इधर देखो, पहले होमोस्पोरस लाइफ साइकिल देख लेते हैं पहले हम लोग। और होमोस्पोरस लाइफ साइकिल पाई जाती है बेटा मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स में, मतलब मैक्सिमम। केवल अब जब एग्जांपल की बात अगर करें हम, तो हेटेरोस्पोरस में हम याद रखना आप सेलेजिनिला, सेल्विनिया एंड मार्सेलिया, ठीक है ना, ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। बाकी का सारे जो हैं आप याद रखो कि वो टेरिस, टेरिस एडियंटम फोन आ गया था। होमोस्पोरस किसमें पाया जाएगा बेटा, एग्जाम्पल टेरिस एडियंटम, है ना, फर्न। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो और भी बहुत सारे हैं स्टक एक्सेट्रा। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा इसका जाइगोट से। ये जाइगोट है, प्लॉयडी लेवल इसका डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड जाइगोट है। इसमें मियोसिस सॉरी माइटोसिस होगी बेटा, इसमें माइटोसिस होगी और ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो में, लाइक ब्रायोफाइट्स। आपने देखा था ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में लाइफ साइकिल
हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है दोनों। तो ये इम्ब्रियो बन गया बेटा। इम्ब्रियो से जो इसकी प्लांट बॉडी बनेगी स्पोरोफाइट, इससे क्या बनेगा? स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनेगी और ये डिप्लॉयड है, याद रखना है डिप्लॉयड है। अब आप सोच सकते हो कि इसका स्पोरोफाइट क्या है? वो प्लांट है बेटा। इसका स्पोरोफाइट क्या है? प्लांट है, बड़ा सा प्लांट है इसका। स्पोरोफाइट के अंदर क्या डेवलप होगा बेटा, आप बता सकते हो? ब्रायोफाइट के जैसा ही है। तो स्पोरोफाइट में क्या डेवलप होगा? स्पोरेंजिया डेवलप होगा। लाइफ साइकिल आपको याद है ना, उसी से सॉल्व हो जाएगा बेटा। स्पोरोफाइट के ऊपर क्या डेवलप होगा? स्पोरेंजिया डेवलप होगा। लाइफ साइकिल में मैंने बताया था हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो इसके अंदर बेटा स्पोरेंजिया डेवलप होगा। आप लोग बोल नहीं रहे, थोड़ा सा कम बोलना शुरू कर दिए। स्पोरेंजिया, हाँ स्पोरेंजिया बेटा, और ये डिप्लॉयड होगा बेटा। स्पोरेंजिया के अंदर या स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा? स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा? बोल बेटा बोल, कोई कोई बोलते रहो। स्पोर, आगे बोलो, मदर सेल। स्पोरेंजिया के अंदर बेटा स्पोर मदर सेल होगी जो कि डिप्लॉयड होगी। ठीक बात है ना, यही तो लाइफ साइकिल में मैंने बताया था। ठीक है, अब स्पोर मदर सेल में बेटा मियोसिस होगी। क्या होगी बेटा यहां पे? मियोसिस। और यही तो वो प्रोसेस है, यही तो वो प्रोसेस है बेटा जो स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट में कन्वर्ट करता है। हमने बताया नहीं था विच प्रोसेस कन्वर्ट स्पोरोफाइट टू गैमेटोफाइट इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स? आंसर था मियोसिस। ठीक है, ये मियोसिस ही जो है बेटा हैप्लॉयड को, सॉरी डिप्लॉयड को हैप्लॉयड में कन्वर्ट करा देती है। तो ये देखो कन्वर्ट हो गया ये, बिल्कुल। ऑक्सोस्पोर फॉर्म्ड, कहां चले गए बेटा? ऑक्सोस्पोर्स तो डाई एटम्स में फॉर्म होते हैं, कहां चले गए आप? ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस किए गए बेटा, ये सिमिलर इन साइज हैं। ये यही क्या है? ये है स्पोर्स, ये है बेटा स्पोर्स, और ये है हैप्लॉयड। गैमेटोफाइट में बेटा, गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है, और क्या? ठीक, और यही है। और ये स्पोर्स एक ही जैसे हैं, होमोस्पोरस इन स्पोरोफाइटा। मारेंगे बहुत मार जस्टिन। स्पोरोफाइटा नहीं बेटा, टेरिडोफाइटा। ये है होमोस्पोर्स। होमोस्पोर्स का मतलब कि जितने भी स्पोर्स बने हैं बेटा वो सिमिलर इन साइज हैं, एक ही जैसे हैं, इसलिए होमोस्पोर्स, इसलिए होमोस्पोरस। ठीक है, अब इसमें कौन सा डिवीजन होगा बेटा? माइटोसिस। जो एक्चुअली उसको हम क्या बोलते हैं कि ये स्पोर्स जर्मिनेट कर गए हैं। स्पोर जर्मिनेशन, मैं ब्लैक कलर से लिखता हूं, स्पोर जर्मिनेशन किसके थ्रू? थ्रू माइटोसिस। अगर किसी को यहां पे समझने में प्रॉब्लम आ रही है, अभी मैं बता रहा हूं, तो वो हमें बाद में फोन कर लेंगे या अभी बोल देंगे। मैं बता दे रहा हूं, रटना नहीं है, कोई भी चीज रटनी नहीं है बेटा। वैसे जो या जो समझने वाली चीज है उसको तो समझ के बड़े आसानी से हम कर सकते हैं बेटा, समझ रहे हो? हर एक चीज को मैं या तो फ्लो चार्ट से नहीं तो डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं, वो हमेशा याद भी रहेगा। तो ये बेटा माइटोसिस के थ्रू इसमें जर्मिनेशन होगा, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा?
गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, मतलब कि प्रोथैलस, अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था प्रोथैलस, वाह जी वाह। अब इसमें दो तरह के ऑर्गन्स डेवलप होंगे। इसमें दो, देखो सारे हेप्लॉइड हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है लिख देगा अभी, है ना। अभी मैं फिर से दोबारा रोक के बताऊंगा, समझाऊंगा उसको, लेकिन चुपचाप नहीं रहना है, नहीं समझ में आए तो। सारे हेप्लॉइड हैं। इसमें डेवलप होगा बेटा दो तरह के ऑर्गन्स, कौन कौन सा? एक तो मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा बेटा, एक होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को आप क्या बोलते हो? इसमें एंथेरिडियम बोलते हो भाई, एंथेरिडियम। याद हो गया होगा, कुछ लिखा था आपने, मैंने देखा नहीं, फिर से लिख दो। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बेटा बेटा बोलते हैं आर्कीगोनियम। हाँ बहुत बढ़िया जस्टिन, आर्कीगोनियम, बहुत बढ़िया बेटे, आर्कीगोनियम याद है आप लोगों को तो, ठीक है। अब एंथेरिडियम में बेटा, एंथेरिडियम क्या बनाएगा? मेल गैमीट बनाएगा, मेल गैमीट बनाएगा, ठीक है। तो ये मेल गैमीट, इसमें माइटोसिस होगी बेटा, माइटोसिस के थ्रू ये मेल गैमीट बनाएगा कुछ इस तरह से, ऐसा। ये मेल गैमीट है। ये मेल गैमीट कैसा है भाई? पहली बात कि ये नॉर्मल नहीं है, ये कैसा है? स्पाइरल शेप्ड है, स्पाइरल शेप्ड। और क्या है बेटा? मल्टी सीलिएटेड है। देखो इसके ऊपर सीलिया बहुत ज्यादा है, ये गैमीट है, ये मेल गैमीट है, एक सिंगल सेल है बेटा ये, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं, सीलिया है इस पे, इसीलिए मेल गैमीट का नाम देते हैं हम बेटा एंथेरो, लिख दिख रहा है ना, एंथेरोजोइड्स। जू मीन्स एनिमल्स, मतलब मोटाइल है, ये सीलिया है ना। एंथेरोजोइड्स, क्या यहां तक सबको समझ में आया है? क्या यहां तक सबको समझ में आया है? ठीक है, बढ़िया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो बेटा, अब क्या है? ये आर्कीगोनियम, मैं यहां पे आर्कीगोनियम बना रहा हूं, ये फ्लास्क शेप्ड आर्कीगोनियम, देखो फ्लास्क शेप्ड आर्कीगोनियम बेटा बना दिया मैंने। अब इसमें भी क्या होगा? ब्रायोफाइट्स के जैसा कवर सेल होगा। व्हाट इज एंथेरोजोइड्स? एंथेरोजोइड्स आर द मेल गैमीट्स बेटा, एंथेरोजोइड्स आर मेल गैमीट्स इन टेरिडोफाइट्स। सर रब मत करना हाँ नहीं नहीं नहीं, मिटाऊंगा नहीं मैं, आप आराम से लिखो, मैं मिटा नहीं रहा। और ये देखो क्या है? आर्कीगोनियम है, आर्कीगोनियम में कवर सेल है बेटा, और क्या है? नेक सेल है, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना जरा, हाँ ठीक है। देखो ये हो गया क्या बेटा? कवर सेल, और इसमें नेक सेल है, नेक, नेक कैनाल सेल, ब्रायोफाइट के जैसा इसमें नेक कैनाल सेल है। नेक कैनाल सेल की प्रॉपर्टी ये है बेटा कि ये एक ही है और बाई न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें दो न्यूक्लियस होता है। नेक कैनाल सेल में, नेक कैनाल सेल्स टेरिडोफाइट्स की बेटा बाई न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक बात है ना, बाई न्यूक्लिएटेड होती है, याद रखना है। और एक है बेटा वेंटर कैनाल सेल, वीसीसी। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, आप पहले से जानते हो, ब्रायोफाइट्स में पढ़ा है आपने। ये हो गया वेंटर कैनाल सेल, ये पूरा हो गया स्ट्रक्चर वेंटर, और ये हो गया नेक। और यहीं पे बेटा क्या है? यहीं पे है बेटा एक एग सेल। यहां पे अगर किसी को डाउट हो तो वो बता दे, वो लिखे डाउट तो मैं समझ जाऊंगा। यहां तक
मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहले जैसा ही है, कुछ नया नहीं है, ब्रायोफाइट्स के जैसा ही है, कुछ नया नहीं है, देख लो, समझ गए। अब चलो देखो, जैसे ही देखो हमने बोला, हमने आप दूसरा स्टेटमेंट, पहला या दूसरा स्टेटमेंट यही लिखा था कि दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन लाइक ब्रायोफाइट्स, ठीक है ना। तो अब इसमें वाटर आएगा बेटा, ये एब्जॉर्ब करेगा और क्या हो जाएगा, ये बर्स्ट हो जाएगा। दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, दे आर आल्सो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, they absorb water and burst and release mucilaginous substance which NCC which attract, बेटा NCC मतलब नेक कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल निशांत बेटा, VCC मतलब नेक कैनाल सेल, क्लियर। अब देखो, like bryophytes, cover cell, neck canal cell and ventral cell absorb water and burst and release mucilaginous substance which attract antherozoids for fertilization। तो देखो इसको मैं यहां पे बना रहा हूं, देख लो, इसको आर्किगोनियम को यहां पे बना लिया मैंने, ठीक। अब क्या होगा बेटा, वाटर एब्जॉर्ब करके बर्स्ट होंगे और ये रिलीज कर देंगे म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जो एंथेरोजोइड्स को अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, एंथेरोजोइड्स को, यहां पे देख लो, ऐसे अट्रैक्ट करेगा और एंथेरोजोइड्स पहुंच गया यहां पे, विच अट्रैक्ट मेल गैमीट एंथेरोजोइड्स। जस्टिन बेटा, ब्रायोफाइट्स में अगर आपको याद हो तो कवर सेल, नेक कैनाल सेल एंड वेंटर कैनाल सेल्स ये बर्स्ट हो जाएंगे। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, एक ही चीज कई बार बता गया यार, वेंटर सेल, नेक कैनाल सेल और कवर सेल्स आर बर्स्ट एंड रिलीज म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस। ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बेटा पानी में रिलीज करेंगे और वाटर के साथ जाएंगे और एंथेरोजोइड्स को अट्रैक्ट करेंगे। कौन अट्रैक्ट कर रहा है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस रिलीज्ड बाय नेक कैनाल सेल्स, कल ही करवाया था, ठीक है बेटा। हाँ, इसको एंथेरोजोइड्स को ये अट्रैक्ट करेंगे। ये जो एंथेरोजोइड्स हैं आर्किगोनिया में चले जाएंगे क्योंकि यही मेल गैमीट है बेटे। और यहां पे आने के बाद बेटा, यहां पे एग सेल है, देख रहे हो, एग सेल, ये फर्टिलाइज होके क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। तो डिप्लॉयड स्टेज हो गई, जाइगोट। तो इस तरह से देखा जाए बेटा, तो यहां से लेके यहां तक ये जो है, ये ऊपर स्पोरोफाइट है इसका, और इसके नीचे गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट है। तो इस तरह से गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट चलता रहता है, यही इनकी लाइफ साइकिल है, ठीक है।